बस चाबी दी तो थी, बाइक में तो ना रख ली। तो कहाँ और इस तो ये देखिए हमारे जीजू जा चुके हैं और अब बन रही है चाय। बच्चों को दूध हमने दे दिया। कितना टाइम होगा? 9:30 होने वाले हैं, बस 5-7 मिनट ही बाकी है। गुड मॉर्निंग मीनू। गुड मॉर्निंग। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम पे 11:30 हो चुके हैं। वैसे तो लोग सुबह में ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ और व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी नहाई थी, बच्चे नहलाए हैं दोनों, और मीनू जो सब्जी काटने का काम है वो कर रही है। तो अब बनाना है हमें खाना, और खाना बना करके खाएंगे। उसके बाद टाइम ही हो जाएगा शायद, लाइव जाएंगे और फिर देखेंगे क्या करेंगे। और बताना मुझे ज़रूर कि आप लोगों को ये जो ब्लॉग हैं वो पसंद आ रहे हैं या नहीं, कैसे लग रहे हैं आपको ज़रूर बताना कमेंट करके। तो चलिए अपना जो काम है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज है 12 अगस्त, यानी जिस दिन वीडियो जाएगी मैं एडिटिंग का काम कर रही हूँ सुबह में। तो आज है जन्माष्टमी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाल गोपाल आप सबकी इच्छा पूरी करे, आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए। और वैसे तो कुछ लोगों ने जन्माष्टमी कल भी सेलिब्रेट की है, 11 तारीख में भी सेलिब्रेट की है, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादातर ने आज ही की होगी। तो हमारे यहाँ पे भी आज ही है जन्माष्टमी और कल है गुग्गा नवमी। तो वीडियो आएंगी उस पर भी, क्योंकि जो ये व्लॉग हैं, मैं बाहर गई हुई थी नजफगढ़ गुड़गांव, ये आज ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर कल से जो व्लॉग आएगा वो यहाँ का आएगा, यानी मैं घर पे आ चुकी हूँ तो वहाँ के जो व्लॉग हैं वो आएंगे कल से। ये लास्ट व्लॉग था वहाँ का, तो आज हम गुड़गांव को भी अलविदा कह देंगे। और मीनू सब्जी काटने का अपना काम कर रही थी, तो साथ में मैं भी बैठ गई थी कि चलो थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। और मटर इसने निकाल के रख दी थी। 2 सब्जी हमें बनानी थी, मटर पनीर आलू गोभी। तो बस उसमें एक के लिए जो प्याज टमाटर हैं वो कट कर रहे हैं, और एक के लिए प्यूरी बनानी थी प्याज टमाटर की। तो फिर उसको कट करने का कुछ ऐसा काम था नहीं, तो बस हम अपना वही काम कर रहे थे। तो यहाँ पे प्याज टमाटर हमने कट कर लिए हैं एक सब्जी के लिए, और अब मैं जो प्याज टमाटर की प्यूरी मुझे बनानी है वो बना लूँगी, और जो हरी मिर्च और जो लहसुन का पेस्ट बनाना है वो अपना बना के रख लूँगी। और मीनू इस टाइम पे आलू काट रही थी, क्योंकि जो आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है उसके लिए। हाँ, गोभी और जो मटर थे वो उसने मतलब मटर निकाल के रख दी थी और गोभी काट करके रख दी थी। तो बस मैं भी अपना वही काम कर रही हूँ। और मेरे पास से कल कमेंट आए, 1-2 कमेंट थोड़ा सा अजीब से तरीके से भी आया, उसको मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि मैं नहीं रखना चाहती अपने चैनल पे कुछ भी ऐसा। तो उसमें 1-2 लोगों ने बड़े प्यार से भी पूछा, 1-2 ने बड़ा अजीब तरीके से वो किया कि आपने वहाँ जा कर के कुछ भी काम नहीं किया। तो मैं बता देती हूँ, देखिए काम का ये होता है कि जब भी हम कहीं ऐसी जगह पे चले जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम करना मुश्किल भी हो जाता है। और काम दूसरे के घर में जा कर के कब होता है, जब हम दूसरे के साथ रसोई में खड़े होकर हेल्प करवा सकते हैं, तो ये काम हो सकता है। तो मम्मी के घर पे भी मैंने बोला था मीनू को कि चलो थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते हैं। तो मीनू ने मुझे एक बात बोल दी थी कि मम्मी अपने हिसाब से काम करती है, इसको काम मतलब दूसरे का ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो फिर मैं मतलब ज़्यादा वो करती भी नहीं हूँ कि नहीं नहीं हम करेंगे ये करेंगे। हाँ, मैं पूछ लेती हूँ, अगर अगले को करवाना होता है, ज़रूरत महसूस होती है तो मैं कर भी देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती काम करने में।
और यहाँ आने के बाद गुड़गांव ऐसा था, गुड़गांव कोई ज़्यादा काम था नहीं मेरे हिसाब से। क्या हुआ बस, जैसे हम उस दिन आए थे तो मैं एडिटिंग पे बैठ गई थी, बच्चों को नहलाने के बाद मीनू ने बस चाय बनाई थी हमारे लिए, बच्चों के लिए मैगी बनाई थी, और फिर शाम में हम सब्जी लेकर के आ गए थे बाज़ार से, तो बस रोटियां ही सेकनी थी शाम में, और कोई काम नहीं था। रोटियां भी, हमको इतनी बड़ी फैमिली तो वहाँ पे थी नहीं कि हेल्प करनी पड़ेगी। और रही बात अगले दिन की, तो ये अगले दिन का ही व्लॉग है। उस दिन दोपहर में मैंने लगभग सारा काम कर दिया था, दोनों सब्जी बनाने का, रायता बनाने का, आटा लगाने का और बर्तन साफ़ करने का। तो बात ये थी, तो प्लीज़ किसी भी चीज़ को ज़्यादा गलत वे में आप लेकर के मत जाएं। मैं बस यही बोल रही हूँ, और मैं ये नहीं कि मैं ये बता रही हूँ कि मैंने ये काम किया, ये काम किया, क्योंकि थोड़ा सा कई लोग सोच जाते हैं कि वहाँ पे जाके क्या कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही बैठी रही, ये किया वो किया, तो उस वजह से मैं बता रही हूँ। और अगले दिन फिर मैं आई गई थी, और शाम में भी सब्जी हमारी बन चुकी थी, शाम में भी सिर्फ हमने रोटियाँ ही सेकी थी। तो ये काम था वहाँ पे। अब इसमें आप लोग देख सकते हो कि कितने लोग काम में लगेंगे, है ना। तो कढ़ाई में तेल डाल दिया था, और तेल गर्म होने के बाद जीरा डाल दिया था, और जीरा होने के बाद मैंने जो प्याज हैं वो डाल दिए हैं। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सूखे मसाले, वही हल्दी, नमक, मिर्च और जो धनिया पाउडर था वो। तो बस अब जो सारे मसाले हैं उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक पकने के लिए छोड़ देंगे। और अब जो टमाटर और हरी मिर्च काट के रखी हुई हैं तो वो भी डाल दी हैं। बस अब इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और काफ़ी देर तक मसाले को हम पकाएंगे, जब तक कि मसाला अच्छी तरह से तेल नहीं छोड़ देता, उस टाइम तक। तो जो दूसरी गैस है वो भी मैंने जला ली थी, क्योंकि मुझे दूसरी सब्ज़ी चढ़ानी थी साथ में ही। मैंने सोचा कि चलो तब तक इसका मसाला तैयार होगा, तब तक मैं उसका मसाला तैयार कर लूँगी, और दोनों सब्ज़ी साथ में बन जाएंगी। और अब यहाँ पर इस सब्ज़ी में मैंने नमक नहीं डाला था, क्योंकि नमक मैं प्याज डालने के बाद ही डालती हूँ, तो नमक भी मैंने डाल दिया है। और बस मिला करके इसको पकने देंगे अच्छी तरह से। और जो दूसरी जो कढ़ाई रखी थी वो थोड़ी सी गीली थी, तो थोड़ी देर मैंने उसको वैसे ही रखा, और अब जो तेल है वो डाल दिया है। और जब तक तेल गर्म होगा उस टाइम तक जो पनीर है मैं वो निकाल करके रख लूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी लगी हुई थी, मुझे ये था कि बस जल्दी से काम नहीं मर जाए और 1 बजे तक मैं लाइव चली जाऊँ, क्योंकि मुझे होता है कि अगर 1 बजे का टाइम दिया है तो हाँ पूरे 1 बजे या उससे 1-2 मिनट पहले मैं लाइव चली जाऊँ, या कहीं पे भी कोई भी टाइम होता है तो मैं टाइम पे जाना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरा वेट करके। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर भी हम लेट हो गए थे काफ़ी। तो यहाँ पे जो जीरा है वो डाल दिया था, वो अच्छी से तरह से तड़क चुका था, तो उसमें मैंने जो प्याज हैं वो डाल दिए हैं। और बस वही जो सूखे मसाले, मतलब कुछ वो नहीं होता, स्पेशल तरीका नहीं होता, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ बस ज़्यादातर जो सब्ज़ी है वो। तो साथ साथ में मैं जो दूसरी सब्ज़ी है उसको भी चलाती रहूँगी, मतलब जो मसाला है मुझे ये था कि कहीं नीचे से लगना ना शुरू हो जाए, इस वजह से। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो मसाला है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब जो आलू कट करके रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। बस आलू को थोड़ा सा मिला करके थोड़ी देर तक मैं पकाऊंगी, 2-3 मिनट तक, और उसके बाद फिर मैं गोभी डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि जो आलू है उसमें टाइम लगता है और गोभी जल्दी ही पक जाती है। और ये जो आलू थे इनमें तो बहुत ही टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, पता नहीं क्यों। और बस अब आलू डाल करके ढक कर पकने के लिए छोड़ दिए हैं। और ये जो दूसरी सब्ज़ी थी इसमें जो हरी मिर्च और जो अदरक वो लहसुन का पेस्ट था वो मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा मैगी मसाला, और उसके बाद जो टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई थी वो भी मैंने डाल दी है। तो बस अब जो आलू है मैं उनको चेक कर रही थी, और इसके बाद जो गोभी है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो बस थोड़ा सा पानी डालने के बाद ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे, तो इस सब्ज़ी का हमारा जो काम है वो हो जाएगा, और हमारी जो मटर पनीर वाली सब्ज़ी है वो रह जाएगी बस। तो अब मैं ले लेती हूँ 2 नाम। एक कमेंट आया था मेरे पास पुरु कुमार की आईडी से कि मेरा नाम रेनू है और मेरे बेटे अनिरुद्ध का बर्थडे है, यानी आज 12 अगस्त को। तो हैप्पी बर्थडे अनिरुद्ध बेटा, भगवान आपको खुश रखे, सारी दुनिया की खुशी आपको मिले, और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बर्थडे था 10 तारीख को, मैं सॉरी नाम लेना भूल गई उस दिन। मोनिका एलावत की आईडी से कमेंट आता है कि मेरे भांजे और भांजे का बर्थडे है, जो लड़के का नाम है नमन वो 1 साल का हो गया, और वंशिका जो 8 साल की हो गई है। तो हैप्पी बर्थडे नमन बेटा और वंशिका बेटा, भगवान आप दोनों को खुश रखें। और
जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी इच्छा पूरी करे। तो बस यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ जो पनीर है वो काटने के लिए। तब तक मसाला तैयार होगा, मैं अपना पनीर काट करके रख लूँगी। और बस जो वो ये सब्ज़ी थी वो चढ़ाने के बाद रायता बना दिया था, और रायता बनाने के बाद जो आटा है वो लगा करके रख दिया था। मीनू चली गई थी नहाने के लिए, और फिर उसके बाद नहाने के बाद मीनू ने रोटियां सेक दी थी, और मैं रोटी खाने के बाद चली गई थी लाइव। 1:30 बज चुका था उस टाइम पे, तो बहुत ही जल्दबाजी में, बस खाना भी बहुत जल्दबाजी में खाया था। बार बार जो मैसेज थे वो आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे, कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, लेकिन वो भी मैंने चेक नहीं की क्योंकि टाइम ही नहीं लगा चेक करने का भी। तो बस इस वजह से बहुत ही जल्दबाजी में सब कुछ किया। और बस अब मैं खाना डालूँगी अपनों के लिए और बच्चों के लिए। तो अब मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको रायता, और जो मटर पनीर की सब्ज़ी है वो, और आलू गोभी की सब्ज़ी थी वो। तो बस जो सब्ज़ी का काम था वो हमने शाम तक का करके रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए जो प्लेट है वो लगा दी है। 1 महीना तो पिला देख ठीक हो। बाजने वाला संथन है, दुकान से ले लिया, मंदिर से ले लिया कि तो मंदिर में मिल जाए। और उसमें रात ने पानी भर कर दब दिया, तड़के इसने पिया। तांबे का ही पानी पिला इसको, लोटा लिया तांबे का, चाय की बोतल लिया, वो ही पिला इसको। रात दिन दूसरा पानी दे, जैसे 7वीं की बोतल बना रखी ना। तो ये है शाम के 6 बजे का टाइम, और लाइव चले जाने के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि लाइव में भी हमें काफ़ी सारा टाइम लग गया था। और लाइव जाते ही मैं सो गई थी, काफ़ी टाइम तक मैं सोई। और बस फिर ये आंटी आ गई थी 5 बजे, तो बस फिर हम बातचीत करते रहे, काफ़ी टाइम तक बैठी रही। और बहुत ही अच्छा नेचर था इनका भी, क्योंकि बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि जैसे हम फर्स्ट बार मिले हैं और पहली बार मैं किसी से बात कर रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये लग रहा था जैसे मैं बहुत ही वर्षों से इनको जानती हूँ, और इस तरह से ही ये बात कर रही थी मेरे साथ भी। तो बस अब थोड़ी सी जय के बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि जय को लेके थोड़ा सा मेरा जो मूड है वो ख़राब हो जाता है कई बार जब मैं ज़्यादा सोच लेती हूँ, या थोड़ा सा भी मुझे इसके बारे में कुछ सुनने को मिल जाता है, तो उस वजह से तो ये मुझे बता रही थी कि ऐसा कर ऐसा कर। तो बस वही जो सब हमारी बातचीत है वो चल रही है। कल करवा दूंगी, 10 बजे करवा दूंगी, ठीक है? 10 बजे सोनू ने बुला दूंगी। और वो तो कहती ना 5:30 बजे आओ पार्क में, 5:30 बजे तक 6 बजे वो जल्दी मीनू ने बुलाई थी, मंजू बुला लियो, मंजू ने बुला लियो। पुराने गाँव की दादरी की वो तो कहूँ तू कब है कि तो बुला लेंगे सब ना, बता देगा। तड़का डट जा, एक वीडियो तैयार करवा लेंगे, ठीक है ना? तड़का डट जा, परसों 6 बजे चली जाइए, ठीक है? सालून बुला लूंगी, रूम ना ठीक है, ओके बाय। सीमा बता दिए तड़का, ठीक है आंटी जी। हेलो हेलो हेलो, और बच्चे यहाँ पे खा रहे थे चाउमीन, और ये लीजिए रसमलाई खा लीजिए मीनू के बर्थडे की खुशी में आप लोग भी। तो बस उसके बाद रात को मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की। और ये अगले दिन सुबह की क्लिप है, शुक्रवार में जिस दिन हम आए थे उस दिन की है। बस लग गई, ओके रिपोर्ट है जय दे, बंद भी करके दिखाओ। करे दोबारा कर दे एक बार और, नुको तू भी कर दे। तो बस सुबह में अपना काम करने के बाद और तैयार होने के बाद हम चले गए थे, जो आंटी आई थी मैंने दिखाई है वीडियो में आपको, तो उनके घर पे, क्योंकि थोड़ी सी जो गीत की वीडियो है हमें यानी रंगीला हरियाणा के लिए वीडियो शूट करनी थी। तो उस टाइम पे 11 बज चुके थे, यानी 11 का ये टाइम है। तो 1 घंटा तक हमने जो अपनी
1 डेढ़ घंटे तक अपनी जो वीडियो है वो शूट की और वहाँ पे बैठे रहे। और क्योंकि 1:30 बजे मेरी बस का टाइम था, उस वजह से फिर आने के बाद हमें खाना भी खाना था। तैयार तो खैर हम हो ही चुके थे। सोनू के छोरे का जन्मदिन है 12 तारीख का, 13 का। आज ही उस दिन भी 13 अगस्त का आज ही उस दिन भी इतनी दूर तक बहुत दूर हो गया आंटी, बहुत दूर है। इतने नज़दीक नहीं, 4-5 घंटे आराम से लगते होंगे। 5 घंटे हाँ, कहाँ का आ रहे हो आप? टोहाना फतेहाबाद। फतेहाबाद रहे टोहाना, नरवाड़ा के पास जींद, आसी जींद नरवाड़ा। और दूर तो और के या तो बेचारे रंगीला वो भेजिए लिंक पिन दो मैं कर दे। मैं भेज दूंगी सारी भर दी। हां भेज दो, देखियो फिर अपनी। ठीक है। सास ननद मेरी बनावे ठडी रहिए, आवेगा 10 दिन में ठडी रहिए, आवेगा 10 दिन में पहला तो पिया बने कसी मारे, पहला तो पिया कुड़ता से मारे, फिर जाइए हो पलटन में, फिर जाइए हो सुने पनिया कैसे जाए रसीले दोनों नैना, सासुल पनिया कैसे जाए रसीले दोनों नैना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मीनू का डांस मैंने दिखाया आप लोगों को, और अगर पूरा देखना है तो रंगीला हरियाणा चैनल पे देखना, वहाँ पे मिलेगा। 2-3 दिन बाद मैं डाल दूँगी वीडियो, क्योंकि अभी जन्माष्टमी के चक्कर में मैं भजन नहीं डाल रही हूँ, और कल भी भजन नहीं जाएगा। बस उसके बाद फिर जो गीत की वीडियो है वो आएगी। तो बस यहाँ पे हमने 4-5 गीत गाए थे और 4 लोगों ने डांस किया था। और हाँ, यहाँ पे एक बात अच्छी थी कि मतलब किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी वीडियो में आने से, सब खुश होकर के वीडियो में आ रहे थे कि हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा भी नहीं आ रही थी कि नहीं मैं तो नहीं आ रही हूँ, मुझे भी अच्छे से ले, मुझे भी अच्छे से ले। तो वो जब आनाकानी करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, फिर मन भी नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये चीज़ इनकी। तो चलो, कहीं तो लोगों की जो सोच है वो ऊपर है। खैर, शहर के लोगों का, गांव के लोगों का, और गांव के लोगों का भी इस एरिए का और उस एरिए का दिन रात का अंतर है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। वहाँ पे इतना कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं भी देखती हूँ जो चैनल वाली हैं, ब्लॉगिंग के भी हैं और गीतों के भी चैनल हैं। तो उस जो एरिए के लोग हैं, गोहाना की साइड के, रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव, दिल्ली, नजफगढ़, तो उसी एरिया के जो लोग हैं वो ज़्यादातर यूट्यूब पे हैं। ये बात मैंने नोटिस की है। बहुत सारी मेरे साथ भी जुड़ी हैं चैनल वाले जिनको मैं जानती हूँ, सब उसी साइड के हैं, हमारी साइड का कोई नहीं है। तो इस वजह से भी शायद इन लोगों को ये बातें अजीब लगती होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सब कुछ ओके है और अब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। क्योंकि शुरू में होता था, अब तो बस एक बात होती है, जब भी मुझे कोई किसी चीज़ के लिए कहता है या मुझे सुनने को मिलता है तो बस एक हल्की सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आती है। उससे ज़्यादा मैं ना कुछ बोलती हूँ ना कुछ ज़्यादा कहती हूँ, बस इतना ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम लोग आ चुके थे घर पे और ये अब आई है मीनू और भाग के आई है, क्योंकि खाना बनाने में लेट हो चुकी थी। जीजू भी आने वाले थे खाना लेने के लिए और हमें भी जाना था, हमारी भी बस का टाइम हो रहा था, 12:30 इस टाइम पे हो चुके थे। तो फिर वही बात है, थोड़ा बहुत टाइम पहले भी पहुंचना पड़ता है इस वजह से। और बस खाना खाने के बाद फिर हम निकल गए थे घर से। और रास्ते में ज़्यादा मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था पूरा व्लॉग तो बनना नहीं था, इसी में कोई क्लिप ऐड करनी थी पिछली वीडियो में ही, इस वजह से भी। और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि इतना लंबा रास्ता मैंने कभी नहीं मतलब तय किया। बस थोड़ी बहुत दूर के लिए मैं जाती हूँ, मैं तो अपने घर पे जाती हूँ, उस टाइम पे भी मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन जाते टाइम पे मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, शायद जाने का चाह था तो उस वजह से। लेकिन हाँ, आते टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई। अगले दिन भी मैं पूरा दिन बस वैसे ही लेटी रही, कुछ भी काम मेरे से नहीं हुआ ढंग से। बस ये होता कि हाँ ज़रूरत का काम होता वही। तो बस अब गांव में पहुंचने वाले हैं। ये आ गए थे बाइक पे लेने के लिए, नरवाड़ा मैंने बुला लिया था कि आगे मैं बस में नहीं आ सकती, मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, तो बाइक पे आ जाना और ले जाना। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।